नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको मालूम है मैं भारत में हूं और मेरी एक विश है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मोदी जी मेरे होते होते पाकिस्तान का 2-3 घंटे में उसका काम तमाम कर डालें। और मुझे पूरी विश्वास है आपका भी यही विश होगा कि मोदी जी बड़ी देर होगी हुंता कर लो, पाकिस्तान की हालत खराब है। बट मोदी जी का जो प्लान है वो कुछ डिफरेंट है। वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को अंदर से अंदर वो कोलैप्स करवाते जा रहे हैं और पाकिस्तान अपने ही पैरों के ऊपर वो कुल्हाड़ी मार रहा है। इससे बढ़िया काम वो क्या हो सकता है, जहां पे मोदी जी ने अपना पिछला दरवाजा बंद किया और पाकिस्तान का अगला दरवाजा तोड़ के रख दिया। अब किया क्या है, देखते हैं आज मोदी जी की स्ट्रेटजी क्या है। और दोस्तों, ये वो स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान को खुद खत्म करने पे मजबूर करेगी। आपने नोटिस किया होगा कि 3 चीजें हैं जो एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, पूरी रणनीति है जिसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान ने रिसेंटली अब अपना जो उसका नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, वहां पे जाकर बॉम्बिंग करी। उसके खिलाफ जब वहां पर बॉम्बिंग करी है तो कराची के अंदर भी वहां पर अटैक हुआ। उसी के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने कराची के अंदर अटैक कर दिया। और तीसरा काम ये हुआ कि जो IMF है, IMF ने अपनी बंदूक निकाली और पाकिस्तान के पंटकी यहां पर लगा दिया और उसको बोल दिया बेटा ये काम करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें भीख दी जाएगी। दोस्तों, ये कोई क्राइसिस नहीं है, सिर्फ ये है मोदी जी की पॉलिसीज जो कि एक ही काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से खोखला करते जा रहे हैं और उसके सर्वाइवल का भी जो लाले पड़े हुए हैं वो वहां पे पहुंच गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आज की डेट में एक ही चीज चाहिए थी कि पाकिस्तान इतनी ज्यादा क्राइसिस में फंसा हुआ है, वहां पर न्यू दिल्ली पाकिस्तान की तरफ ना देखे, वो कहीं और देखे। मोदी जी ने उल्टा काम किया। हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान की तरफ पूरी आंखें डाल के हमने देखना शुरू कर दिया। उनकी पॉलिसी अंदर की हम बना रहे हैं। क्यों बोल रहा हूं, सेशल्स में पाकिस्तान ये मोदी जी गए हुए थे। सेशल्स एक छोटा सा कंट्री है जहां पर सिर्फ 6 लाख लोग रहते हैं। मोदी जी 3 दिन के लिए बैठे वहां पे जो भारत का फॉरेन सेक्रेटरी है वो कैमरा के सामने आके खड़े होकर क्या बोलता है, हमने पिछला दरवाजा बंद कर दिया। एक ही चीज बोली, ना तो हम बात करेंगे ना ही बैक चैनल्स पे कोई भी रास्ता खोला जाएगा, कोई दरवाजा नहीं खोला जाएगा पाकिस्तान के साथ में बोल दिया ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फॉलो टुगेदर। ये स्लोगन नहीं है दोस्तों, ये पॉलिसी है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पर खाने की कमी हो रही है, पानी हमने बंद कर दिया, उनको बोल दिया टेररिज्म का जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे बंद कर दीजिए, हम पानी चालू कर देंगे। ये तो है सिर्फ कवर स्टोरी, इसके बाद और बड़ा कुछ है वो भी बताऊंगा। अब पाकिस्तान वो खड़ा है रॉन्ग साइड ऑफ द वर्ल्ड, अकेला, ब्रोक एंड एट वॉर विद इटसेल्फ, नॉट विद अस। अब ब्रेक डाउन करूंगा 3 फ्रंट्स जो पाकिस्तान को अंदर से कोलैप्स करवा रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं मुझे अपने राफेल हैं, अपनी आर्मी है, उसको भेज के करना क्या है, सिर्फ इसलिए कर लूं क्योंकि सुमित जैन इंडिया में है, उसको खुश करना है। मैं ऐसा काम नहीं करता। पाकिस्तान खुद ही आपको खुशी का टाइम दे देगा। भारत वॉच कर रहा है हर एक मूव जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। हो सकता है हम करवा रहे हूं, हो सकता है हम नहीं करवा रहे, मुझे उसके ऊपर ना तो मेरे पास कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ना ही मैं पुष्टि कर सकता हूं। मींस आई नीदर एक्सेप्ट नॉट डिनाई, ये वाली सिचुएशन हो गई है मेरी। अब स्टार्ट करते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने काम किया, एक वॉल खड़ी कर दी। कब, 14 महीने पहले जब पहलगाम हुआ, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके बाद हमने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को, पानी बंद कर दिया और रियल पनिशमेंट थी पानी बंद करना। अब ये 65 साल पुरानी ट्रीटी हमने बंद तो कर दी। अब पाकिस्तान की जो फार्मिंग है वो आती है इसी पैसे से, इसी पानी से, और उसके अंदर जो बिजली पैदा होती है हाइड्रो पावर से, वो भी इसी पानी से होती है। हमने पानी ही बंद कर दिया, ना बिजली है ना पानी है। रियासत है पुदीना, जहां पर ना बिजली थी ना पानी था, सिर्फ गधे थे, तो गधों पे आए थे, गधों पे ही ये पहुंच गए। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, आज एक काम और हुआ, रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई, सीक्रेट एक मीटिंग चल रही है, इसका नाम दिया गया ट्रैक 2। कहां हो रही है, ना पाकिस्तान में ना भारत में, मीटिंग हो रही है कोलंबो के अंदर। मिल कौन रहा है, भारत के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो उड़ के गए कोलंबो में, और पाकिस्तान के भी जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो कोलंबो में बैठकर क्वाइट कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। दोनों साइड्स वहां पे मिलकर सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी कंप्लायंस कुछ समझ नहीं आया। भारत की गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई हो क्या रहा है, बिल्कुल स्पेकुलेशन पूरे मीडिया के अंदर थी। भारत ने क्या सॉफ्टली
हमने पाकिस्तान के साथ बात करनी शुरू कर दी। जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री से पूछा गया, उन्होंने सारी की सारी स्पेकुलेशंस को एक बात में खत्म कर दिया। क्या बोल दिया उन्होंने? सेशंस में थे विक्रम मिस्त्री जी, वहां पे बोल दिया कि ऐसी ना दर्जनों मीटिंग होती रहती हैं। किसके थ्रू? जो एक्स जनरल्स होते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है, काम करने के लिए है नहीं, वो चले जाते हैं वहां पर। इसका कोई मतलब नहीं है। ये रिटायर्ड लोग हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हमने कोई भी ऐसी मीटिंग्स को सैंक्शन नहीं किया है, ना ही हमने इनको भेजा है। कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही स्टेटमेंट तो हमारी पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हमने बोला अननोन गनमैन ने कुछ कर दिया होगा, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वही काम हमारे जनरल्स, मेजर जनरल प्रणा अगर कोलंबो में जाकर पाकिस्तान के जनरल्स के साथ मीटिंग कर रहा है, भारत ने बोल दिया ये अननोन जनरल्स हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी कि दोनों तरफ हमारा जो हाथ है वो ऐसे है, हाथ हमने झाड़ दिया। साथ में बोल दिया कि ऐसी मीटिंग्स में नथिंग इज गोइंग टू चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान डेस्परेट है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो लॉकआउट हो चुका है, उसे सर्वाइवल चाहिए। इसलिए हमारे जनरल्स के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश वो की जा रही है। अब आते हैं भारत बिजी कहाँ है? हम बिजी हैं कि पाकिस्तान को बोल दिया ना दरवाज़ा खुलेगा, ना खिड़की खुलेगी, ना पानी आएगा। और पाकिस्तान बिजी है प्रूव करने के लिए कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहा हूं। अब देखिए, एक फ्रंट तो मैंने बता दिया आपको जो शुरू में, दूसरा फ्रंट है कराची का। कराची इनका, जैसे मुंबई है भारत का, इनका कराची है। पाकिस्तान ने धमकी दिया कि हम अगली बार मुंबई को अटैक करेंगे और वहां पर जो हमारा अंबानी है उसको टारगेट किया जाएगा। हमने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। कराची के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। 3 दिन पहले अननोन गनमैन आए, उन्होंने जो रीजनल हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान का, खुद का पैरामिलिट्री रेंजर्स का ऑफिस, उसके अंदर हार्ट ऑफ कराची में अटैक किया गया। सुना है कई कॉकरोच मारे गए, वो भी रेंजर्स के, जो कि टॉप एलीट है इनकी। जैसे ईरान की थी ना वो इस्लामिक रिपब्लिक वाले गॉड्स, वैसे वो कुत्ते की तरह मारे गए, वैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान वालों का हाल हुआ। सुअर बोलना चाहिए, शूट करता है इनको। दोस्तों, फैक्शन कौन सा था? नाम सुन के मजा आ जाएगा। ये तालिबान नहीं है। तालिबान से एक फैक्शन बाहर निकल कर उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी बना ली, जिसका नाम था जमात अहर। अब इन्होंने क्लेम किया है कि हमने ये अटैक किया है। अब ये पार्टी कौन सी है? ना अफगानिस्तान को मालूम है, ना टीटीपी को मालूम है, ना पाकिस्तान को मालूम है, किसी ने इसके बारे में सुना ही नहीं है। कश्मीर में भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं जी जमात इस्लामी, ना 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 ना, हम तो इंडियन मुजाहिदीन हैं। उन्होंने नाम रख लिया था, नई पार्टी बना ली। तो वहां पर पाकिस्तान में भी एक नई पार्टी बननी शुरू हो गई है। अब डॉट्स जोड़ते रहिए। हमने अपना कंट्री का दरवाज़ा पिछले वाला बंद कर दिया, जहां से ये कॉकरोच भारत में आते थे, और वहां पे हमने दरवाजे तोड़ दिए हैं। अब वो बंद कर भी नहीं सकते, इसलिए वहां पर ये जमात-उल-हुर करके जो पार्टीज है वो बननी शुरू हो गई है। यानी कि अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं रहा, ये टेररिज्म है पाकिस्तान के कंट्री के अंदर, उनकी लार्जेस्ट सिटी के अंदर, जहां पे ये हो रहा है। यानी कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर उन्हीं के अपने सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही कंट्री में, अपने ही सॉइल के ऊपर हिट किए जा रहे हैं, उन्हीं के लोगों के थ्रू। और इस्लामाबाद का रिस्पॉन्स वॉज इंस्टेंट एंड ब्रूटल। उन्होंने क्या किया भाई? युद्ध हो रहा है, अननोन गनमैन क्या बोला? ये रा करवा रहा है। और दूसरी तरफ 24 घंटे में पाकिस्तानी फोर्सेस वो जाती हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पे, वहां जाकर बोलते हैं कि हमने लोगों को मार दिया। वहां पे 29 अफगानी फ्रीडम फाइटर्स को मारा गया है। कश्मीर के जो ये उग्रवादी होते हैं, इनको ये फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, इसलिए मैं भी बलूचिस्तान वालों को, अफगानिस्तान वालों को हमने फ्रीडम फाइटर हमने बोलना शुरू कर दिया। वहां पे जो फ्रीडम फाइटर का जो कमांडर था उसको पाकिस्तान ने मार दिया। भाई युद्ध आप बोल रहे हैं राह ने करवाया है, और मार रहे हैं आप जाकर अफगानिस्तान को है। नाउ दैट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच दे आर नॉट टेलिंग यू। दोस्तों, यही प्लेबुक है जो पाकिस्तान ने फरवरी में हमारे साथ खेली। जब हमारे साथ युद्ध होने का कगार पे था, हम इनकी वाट लगा रहे थे, इन्होंने जाकर काबुल को दोबारा वहां पर जाकर हिट किया था। लड़ाई हमारे साथ चुकाई हो रही है तालिबान की या काबुल की। ओपनली डिक्लेयर कर दिया, एक ओपन वॉर पाकिस्तान ने बोला है हमारा अफगानिस्तान के साथ ओपन है। मोदी जी ने ओपन डिक्लेयर किया वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को मालूम है कि युद्ध अफगानिस्तान नहीं कर रहा, वो भारत कर रहा है। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान एक वीक अभी है, उसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, एयरफोर्स का डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, धमकी देता है हमें, लड़ाई करता है वहां पर। इसको बोलते हैं ये डर अच्छा है।
भाई इतनी हिम्मत है हमारे से लड़ाई कर लो, हम तो वेट कर रहे हैं, आओ तो सही। आपको ऑलरेडी देखो, आपको मालूम है कि 1000 साल से इन्होंने लेडीज़ का जो वो होती है, कुर्ती पजामी होती है, वो डाली हुई है, मूछें कटाई हुई हैं, इज्जत इनकी है नहीं, बंदर वाली टोपी लेके बेचारे दुनिया भर में घूमते हैं, इज्जत जीरो है। इसलिए बोल रहा हूँ अगली बार चूड़ियाँ डालकर, लिपस्टिक लगाकर इनको वापस भेजा जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। आइए तो सही है, आपकी वेट कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों, पाकिस्तान आज फाइट कर रहा है वॉर को, वो वॉर वो कभी जीत नहीं सकता। उस वॉर में मोदी जी ने इनको ढकेल दिया। किसके साथ वॉर है? तालिबान के साथ, अपने नेबर कंट्री अफगानिस्तान के साथ। वो नेबर जिसको ये कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। और रशिया ने कोशिश किया अफगानियों को डिफीट करने की, हार गए। अमेरिका 20 साल बैठा रहा, झक मार के $3-4 ट्रिलियन खर्चा करके बाहर निकल गया, वो इनको हरा नहीं सका। पाकिस्तान जिसकी खुद की औकात अपनी कंट्री में नहीं है, वो अफगानियों कहाँ पे वो लड़ सकते हैं। इसलिए ये खुद अपने कंट्री में ब्लीड कर रहा है, और ये ब्लीडिंग ये अब रोक नहीं सकता। ये कंट्री वो है दोस्तों जो एट वॉर है विद इटसेल्फ, और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है फेल हो चुकी है। अब आते हैं दूसरा वॉर हो गया, दूसरा फ्रंट हो गया। अब मैंने पहले बोला था 3 फ्रंट है, तीसरा फ्रंट है पैसा। मुसलमान तो नमाज भी तब पढ़ता है जब उसको पैसे मिलते हैं। आपको मालूम होगा भारत के अंदर जो मुसलमान है वो जाते थे हज के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट उन्हें हज पे जाने की पैसे देती थी, प्लस उसको सब्सिडी दी जाती थी कि वहाँ पे शॉपिंग भी करनी हो तो आपको पैसे हम देंगे। उसके बाद जब हमने ये सारी सब्सिडीज बंद कर दी, शॉपिंग के पैसे दे दिए, बंद कर दिए, तो सुना है कि अब हज पे कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि इनको अल्लाह से थोड़ा प्यार है, इनको पैसों से प्यार था। पाकिस्तान का वही हाल है। हमें मालूम है मुसलमान की जान पैसे में होती है। दोस्तों, 42% जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, हमने अपने पैसे को डिमोनेटाइज किया था। आपको याद है, हमने सारी करेंसी को जीरो कर दिया। 42% पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रही है। यानी कि ये कह रहे थे कि हम घास खाएंगे, ये घास ही खा रहे हैं। वैसे भी गधा घास ही खाता है, तो ये घास खाना शुरू कर दिया। जो इनकी ग्रोथ है वो -1% या 2% पे वो चल रही है। यानी कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है 3% के ऊपर, और जो इनका ग्रोथ है कंट्री का वो -1-2% है। आप समझ लीजिए कंट्री का हाल क्या है। IMF ने इसलिए पाकिस्तान को बोल दिया, आपको भीख चाहिए, हम आपको $7 बिलियन की भीख दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस सिर्फ 64 कंडीशंस थी, जिसके अंदर ये पूरी नहीं कर सकते। और ये लिस्ट जब भी IMF के साथ मीटिंग होती है वो लिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि IMF के अंदर हम भी बैठे हैं, और हमारा जो वहाँ पे हेड्स हैं वो भी भारतीय हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अननोन गनमैन IMF के अंदर भी हमारे बैठे हुए हैं। अच्छा, जो कंडीशंस है उसमें बोला क्या? उसमें बोला जो आपके अंदर जो शुगर का माफिया, यही सारे पॉलिटिशियंस के हाथ में है, इसमें रिफॉर्म कीजिए। टैक्स है उसके ऊपर रिफॉर्म कीजिए। एनर्जी के टैरिफ्स को और इंक्रीज कीजिए। 70 रुपए का यूनिट है, जो भारत में 10 रुपए का है, पाकिस्तान में 70 रुपए का है। वो कहते हैं 100 कर दो, की फर्क पड़ता है। और साथ में क्योंकि बिजली तो है ही नहीं, अगर टैरिफ इंक्रीज भी कर दोगे तो कौन सा बिजली घर में आने वाली है। और जो इनके टॉप ऑफिशियल्स हैं आर्मी के, उन्हें अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पूरे दुनिया में कहां कहां पे इन्होंने आइलैंड्स और पिज्जा के शॉप्स खोले हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने क्या बोला? वी एक्सेप्ट एवरी कंडीशन, प्लीज भीख दे दीजिए जल्दी से, मुसलमान की जान निकल रही है, ये बोला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए जहां पर IMF के सामने भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना के पास जाकर स्ट्रेटेजिक मनी लेकर आया जा रहा है कि वहां पे फैक्ट्रियां लगाई जाए, और तीसरी तरफ से ये अफगानिस्तान के साथ फाइट कर रहे हैं, होल वॉर जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी ने जब दरवाजा अपना बंद करके इनका तोड़ा है, ऐसा तोड़ा है अपने आप कंट्री को, ये अब बचा नहीं सकते। ये उस गली में पहुंच गए हैं जहां पे रास्ता आगे बंद है। 3 फ्रंट वॉर, एक कंट्री, जीरो मार्जिन ऑफ एरर। और पाकिस्तान सोचता है वो भारत के साथ पंगा ले लेगा, और भाई तुम आओ तो सही, यहाँ पे तुम्हारे चूड़ियां डाल के वापस ना भेजी, हमारा नाम भी सुमित जैन और मोदी नहीं। दोस्तों, ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां पर पाकिस्तान सोच रहा था कि कहीं भी जहां पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, भारत की गवर्नमेंट उनकी तरफ ना देखे। हम तो भी नाम भी लेते नहीं पाकिस्तान का, हम तो बोलते हैं कंगलास्तान या कुछ ऐसे नाम दे देते हैं इनको। दोस्तों, वी आर नॉट सिंपैथेटिक एंड वी आर नॉट सिटिंग क्वाइटली। हमने भी साइलेंट वॉर इनके साथ शुरू कर दिया। इनके नाक तोड़ रहे हैं, खून निकल रहा है, और दांत तो तोड़ दिए। अब ये वो पार्ट है जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कनेक्ट नहीं करता, ना ही कवर करता है। पहली बात यह है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान वो फाइट कर रहा है अपने कंट्री में और अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो अपने घर को फिक्स नहीं कर सकता। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई क्यों कर रहा है?
क्योंकि उसका रीजन है, जब फॉरेन का वॉर होता है तो सारी की सारी कंट्री इनकी वो इकट्ठी हो जाती है, इनके गंदा सा जो हरे रंग का झंडा है उसके नीचे आके ये खड़े हो जाते हैं। जब काबुल में बॉम्बिंग होती है तो जो जनरल्स हैं इनके पाकिस्तान के, वही फेल्ड जनरल्स, वो आगे क्या बोलते हैं, वो आएंगे स्पीचेस देंगे, देखिए हमने अफगानिस्तान में जाकर वहां पे हमने फ्रीडम फाइटर्स को हमने मार दिया और उसके बदले में इनको एक और मेडल मिल जाएगा। दैट्स इट। जब वहाँ पे बच्चों पे, लेडीज़ पे जब ये बॉम्ब गिरते हैं उसी के लिए इनको मेडल मिलते हैं। जब इन्होंने 1971 में 93,000 ने पैंटें उतार कर अपने हथियार छोड़कर हमारे आर्मी को सैल्यूट मारा था, उसके लिए इनको मेडल मिला था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस वक्त इनको कुछ पैसे दे दिए थे। मेडल मिला था कि भीख लेकर आए हो, इज्जत छोड़ दी। कहते इज्जत तो आने जानी चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि अपनी पॉपुलेशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि पॉवर्टी में डूबी हुई है, ये बाहर जाकर ये वॉर करते हैं। तभी बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान से वॉर कर रहे हैं तो उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आइए यार, भारत में है, कुछ दिन बिताओ हमारे भारत में, 2 दिन में आपकी हालत खराब कर देंगे। अब जो इनकी मिलिट्री है, इसलिए इनको एक एक्सटर्नल एनिमी चाहिए जो कि वीक हो। भाई रियल एनिमी तो हम हैं, हम आपकी वेट कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और आप जा रहे हैं वहाँ पे, कराची से निकल के आप चले गए अफगानिस्तान में, तो फिर यार कराची में बॉम्ब भी आएंगे और क्या आएगा। दोस्तों, ये ओल्डेस्ट ट्रिक है पाकिस्तान का जो आपको दिखाई देता है, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचाया किसने, वो है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने। आपका घर बचा हुआ है और उनके घर में आग लगी हुई है, इसलिए ये है ट्रैप। हर रुपी इनका जो पाकिस्तानी रुपया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, हर सोल्जर, हर ड्रोन अटैक जो किया जा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका मतलब है वो रुपया जो इनके पास है नहीं, वो सोल्जर जो मर रहा है, जो भारत के लिए तैयार किया था, और वो ड्रोन जो भारत को तंग करने के लिए इन्होंने बनाए थे, वो कम होते जा रहे हैं। एंड भारत is getting safer। दोस्तों, what does all this mean for you? पहला है कि आपके पास जो स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस है वो बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की कम होती जा रही है। उनके रिसोर्सेज आप बर्न करते जा रहे हो, क्योंकि उन्हें फाइट करना पड़ रहा है अपने ही कंट्री के लोगों के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, और उनके रिसोर्सेज वो खत्म होते जा रहे हैं। वो रिसोर्सेज जो इन्होंने क्रिएट किए थे कश्मीर के लिए, जिसको इन्होंने क्रिएट किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इन्होंने एक्सटेंड कर भारत की ज़मीन को और लेना है। इन्होंने बनाए थे कि पहलगाम जैसे अटैक्स भारत में करते रहेंगे। और ये जो ट्रू फ्रंट वॉर था, ये हमने शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ, जहाँ पे पाकिस्तान खुद वो वीक होता जा रहा है, अपने ही हथियार हमारे लिए जो बनाए थे अपने ऊपर यूज़ कर रहा है। दूसरा, पानी को हमने वेपन की तरह यूज़ किया और चाकू इतना या तलवार को इतना तेज़ हमने धार बनाई है कि उस पानी को हमने भारत में डाइवर्ट कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान के पास ना पानी है, ना एग्रीकल्चर है, ना बिजली है, ना इज्जत है, कुछ भी नहीं रहा। हमने एक एक कर इनकी जो एंकड़ी है ना, 80 मुसलमान, वो मुसलमानियत को हमने ख़त्म करना शुरू कर दिया। ये है इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर, और ये ब्यूटीफुली हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नाउ आप बोलेंगे अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया, सानू की फ़ायदा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अब एक स्टेबल कंट्री वो रहा नहीं। अनगवर्नड बॉर्डर्स, रीजन्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। जो मिलिट्री है वो क्या करेगी, खुद आगे नहीं आएगी, अपनी जो इनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, बीवियां, हमारी बीवी होती है, इनकी बीवियां होती हैं, जो बीवियां और बच्चे 20-20 बच्चे हैं, उनको भेजेंगे भारत के बॉर्डर के ऊपर, उधर ईरान के बॉर्डर के ऊपर, ताकि हम उनके ऊपर गोलियां चला नहीं सकते और ये हमारे कंट्री के अंदर ये एंटर करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला जाएगा कि ये तो गरीब लाचार ये लोग हैं और ये लुल्ला की फौज है, इनको भेजा जाएगा हमारे तरफ, ताकि एक शॉक पूरी चीज़ हमारी तरफ लेकर आई जाए। इसलिए मोदी जी फुल फ्रंट वॉर नहीं कर रहे, हम उनको उतना तंग कर रहे हैं कि ये हमारे बॉर्डर की तरफ ये ना आए, जैसे कॉकरोच आते हैं वहाँ से बांग्लादेश से, पाकिस्तानी कॉकरोच हमारे कंट्री में ना आए। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का कोलैप्स होना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म होना हमारे लिए गुड न्यूज़ नहीं है। इसलिए हम सिस्टमेटिकली उनको अंदर ही अंदर से तोड़ रहे हैं। और जो न्यूक्लियर कंट्री है वो भी मुसलमान कंट्री, अगर फेल हो गया तो ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे उग्रवादियों के हाथ में। ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक रिस्क बन सकता है। इसलिए भारत सेलिब्रेट तो कर रहा है पाकिस्तान के कोलैप्स को, लेकिन अपने आप को पोजीशन भी कर रहा है कि वो कोलैप्स इतना ना कर जाए कि सारे कॉकरोच हमारे कंट्री की तरफ आने शुरू हो जाएं। एंड दिस इज द रियल स्टोरी। मोदी जी ने सिर्फ डिक्लेयर किया है वॉर को पाकिस्तान के ऊपर, कोलैप्स भी नहीं करना, रस्सी बांधी गले में समंदर में फेंक दिया, जब डूबने वाला होता है हल्का सा ऊपर उठा देते हैं, IMF से थोड़ी सी भीख इनको दिला देते हैं, उसके बाद फिर इनको डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये है डिक्लेयर्ड वॉर
ऑफ साइलेंस, जहाँ पे वाटर को हमने यूज़ किया वॉर के लिए, हमने दरवाजे बंद कर दिए जो कि दोबारा से हम पाकिस्तान के लिए कभी भी खोलने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान वो खुद फाइट कर रहा है अपने ही कंट्री में, अपने ही लोगों के साथ, अपने ही वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के साथ। बैंक्रप्सी के अंदर युद्ध लड़ना पड़ रहा है, ऑल एट द सेम टाइम ये सारे हो रहे हैं। 3 फ्रंट वॉर, 0 एलाइज जो इसको बेल आउट नहीं कर सकते, और एक नेबर जिसने डिसाइड कर लिया कि अब इनको छोड़ना नहीं है। दोस्तों, ये सीज फायर की स्टोरी नहीं है, ये वॉर की स्टोरी नहीं है, ये वो है स्टोरी है जहां पर एक मूव के साथ कैसे हमारे देश का कंट्री जो देश का प्रधानमंत्री है वो कैसे इतने पुराने दुश्मन को वो कोलैप्स करवा रहा है। एंड राइट नाउ जो मेजर पावर्स हैं वो क्या कर रही हैं? दे आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स भारत। सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो मोदी जी करवा रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन आपने देखा होगा ना चाइना, ना अमेरिका, ना कोई भी हमारी तरफ वो उंगली नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं आपको कि जो मोदी जी जाकर ये जफ्फियां डालते हैं पूरी दुनिया में, उसका मतलब क्या है? हमने दरवाजे तोड़ दिए, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, पाकिस्तान में 3 फ्रंट वॉर हमने शुरू करवा दिया। और आज दोहा में मीटिंग हो रही है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान ये सब बैठे हैं वहाँ पर कि जी साढ़े ऊपर अटैक ना करो। जो पहले मनमोहन सिंह, याद है आपको, वो जाके बोलते थे हमारे ऊपर अटैक ना करें। आज पाकिस्तान दोहा में जाकर अमेरिका को बोल रहा है प्लीज मोदी जी को बोलिए हमारे सिटीज पे अटैक ना करें। ये है डर का माहौल, और ये डर मोदी जी ने बोला था एक बार, ये डर अच्छा है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।